मेरे प्यारे साथियों, आज हम पटना हाई कोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट का स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने से इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो पूरा चेकआउट कर लेना है। उसके बाद ही फॉर्म को भरना है। तो हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लोज कर देना। तो यहाँ पे कैंडिडेट का फर्स्ट नेम भर देंगे, यहाँ पे कैंडिडेट का कोई मिडिल नेम वो भर देना है, यहाँ पे कैंडिडेट का लास्ट नेम भर देना है। अगर आपका मिडिल नेम कुछ नहीं है तो उसको छोड़ सकते हैं। नीचे आएंगे, यहाँ पे अपना फोन नंबर भर देंगे, यहाँ फोन नंबर को कंफर्म कर देना है। तो कोई अल्टरनेट नंबर है वो यहाँ भर देना है। यहाँ अपनी मेल आईडी भर देंगे, उस मेल आईडी को यहाँ पे कंफर्म कर देना है। उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है, तो कैप्चा कोड भर देना, सबमिट पे क्लिक करना है। तो जो आपके फोन पे ओटीपी भर देना है, यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे आपका ओटीपी सक्सेसफुली वैलिडेट हो गया, यहाँ पे ओके कर देना। नीचे आएंगे, यहाँ एग्री पे क्लिक, कैप्चा कोड भर देना, उसके बाद रीवेरीफाई पे क्लिक करना। तो जो भी अपनी डिटेल भरी वो डिटेल यहाँ पे दिख रही है, सारी डिटेल को यहाँ पे चेक कर लेना है। उसके बाद में सबमिट पे क्लिक करना है, यहाँ पे ओके कर देना। तो आप देखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया, यहाँ पे क्लोज कर देना है। उसके बाद में गो टू एप्लीकेशन यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस है, मैरिड है अनमैरिड वो आपको चुन लेना है। यहाँ पे फादर का नाम भर देना है, यहाँ पे माताजी का नाम भर देना है। आपका कोई अल्टरनेट नंबर है तो वो आपको यहाँ पे दे देना है। और आपकी जो पोस्ट कैटेगरी है उसको ग्रुप सी चुन लेना। आपका जो पोस्ट का नाम है वो कंप्यूटर ऑपरेटर वो आपको चुन लेना। यहाँ पे अपनी नेशनलिटी चुन लेनी है। उसके बाद अगर बिहार के डोमिसाइल है, बिहार के निवासी उसको यस कर देना, नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना। यहाँ पे अपनी रिजर्वेशन कैटेगरी वो रिजर्वेशन कैटेगरी आपको चुन लेना है। जनरल में आते हो ओबीसी एसटी एससी जो भी कैटेगरी आपकी वो कैटेगरी आपको चुन लेना है। क्या अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, आपको एज में छूट चाहिए तो उसको यस कर देना, नहीं चाहिए तो नो पे क्लिक कर देना। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो किस अथॉरिटी ने इशू किया उस अथॉरिटी का यहाँ पे नाम भर देना है। किस डेट को सर्टिफिकेट इशू है यहाँ पे इशू डेट भर देनी है। और जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो नंबर यहाँ भर देना है। और आपका निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे किस अथॉरिटी ने निवास प्रमाण पत्र को इशू किया अथॉरिटी का नाम भर देना है। किस डेट को सर्टिफिकेट आपका इशू है इशूइंग डेट भर देनी है। आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर है, निवास प्रमाण पत्र संख्या है वो आपको यहाँ भर देना है। विजुअल मार्क है आइडेंटिफिकेशन की बात करें, अगर आपके चेहरे पे कोई मोल मस्सा तिल है तो वो या कोई कट का निशान है तो वो आपको यहाँ पे लिख देना है। और कोई चेहरे पे निशान नहीं है तो यहाँ पे नो मार्क्स भर दीजिए। बाद में आइडेंटिफिकेशन की अगर बात करें तो आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट आपको यहाँ पे कोई भी चुन लेना है। जैसे मैंने ड्राइविंग लाइसेंस चुना है तो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर भर देना है। आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे क्या नाम है वो नाम यहाँ भर देना है। आपको किस अथॉरिटी ने इशू किया है वो अथॉरिटी का नाम भर देना है। किस डेट को आपका ड्राइविंग लाइसेंस इशू हुआ है इशूइंग डेट भर देनी है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस कब तक वैलिड है तो उसकी वैलिडिटी यहाँ पे भर देनी है। उसके बाद में आपका लाइसेंस लाइट मोटर व्हीकल है, हैवी मोटर व्हीकल है वो आपको यहाँ चुन लेना है। और यहाँ पे आई एम वॉलंटरी यहाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक यहाँ पे ओके करते हैं। अब आते हैं एडिशनल डिटेल्स पे। तो अगर आपको कोई विकलांगता है, अगर है तो उसको यस कर देना, नहीं तो नो पे क्लिक कर देंगे। आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको यस कर देना है, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना है। आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड है, अगर है तो इसको यस कर देना, तो नो पे क्लिक कर देंगे। आपके खिलाफ कभी कोई एफआईआर कभी रजिस्टर्ड हुई है तो उसको यस या नो कर देना है। आपने कभी 2 साल इंडियन आर्मी में काम किया है, अगर किया है तो यस, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना है। आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट हुआ है तो उसको यस कर देंगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपका यहाँ परमानेंट एड्रेस भर देना है। एड्रेस की फर्स्ट लाइन यहाँ पे भरना है, सेकंड लाइन यहाँ भर देना है। उसके बाद में यहाँ पे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ चुन लेना है। उसके बाद आपका पिन कोड यहाँ भर देंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो कोई यस कर देना, तो आपका सेम एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। उसका सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ओके। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका इसके डिटेल पीडीएफ चले आएंगे। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन लिए बोला गया है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए 6 मंथ का कंप्यूटर कोर्स में, और आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए टाइपिंग में जो कि 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश, एंड हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। तो उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में 6 मंथ का डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो यस कर देना है। तो आप नीचे आते हैं मैट्रिकुलेशन डिटेल्स पे, जो भी बोर्ड रहा है बोर्ड का नाम भर देना है। आपके कॉलेज इंस्टीट्यूट जो भी नाम था वो यहाँ नाम यहाँ भर देना है। तो आपकी जो मार्कशीट है सीजीपीए बेस्ड थी या परसेंटेज बेस्ड थी वो आपको चुन लेना है। अगर परसेंटेज बेस्ड थी तो आपके कितने नंबर आए थे वो नंबर यहाँ भर देंगे। आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने रहे मैक्सिमम मार्क्स यहाँ भर देना है। तो आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिक बन के आ जाएगी। तो आपने हाई स्कूल जो है इस ईयर में पास किया पासिंग ईयर यहाँ पे भर देना है। आपको जो डिवीजन रही है फर्स्ट या सेकंड थर्ड जो भी डिवीजन यहाँ पे चुन लेंगे। तो आपके 10th की डिटेल भरने के बाद नीचे आएंगे 12th की डिटेल। 12th की डिटेल्स की अगर बात करें तो आपका जो भी बोर्ड 12th का रहा है 12th का बोर्ड का नाम भर देना है। कॉलेज का क्या नाम रहा है वो कॉलेज का यहाँ पे नाम भर देंगे। आपकी जो स्ट्रीम क्या रही है, साइंस स्ट्रीम रही है, कॉमर्स रही है, आर्ट रही है, तो वो आपको यहाँ पे चुन लेना है। आपकी मार्कशीट परसेंटेज बेसिस पे है या सीजीपी बेसिस पे तो वो आपको यहाँ चुन लेना है। आपके मार्क्स कितने आए हैं तो टोटल मार्क्स यहाँ भर देंगे। आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने रहे मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे भर देंगे। आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिक बन के आ जाएगी। आपने किस डेट में आपने इंटरमीडिएट पास किया वो पासिंग डेट यहाँ से चुन लेना है। उसके बाद आपकी डिवीजन क्या रही है फर्स्ट सेकंड थर्ड वो आपको यहाँ चुन लेना। यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिटेल्स भर देनी है। आपकी क्वालिफिकेशन डिग्री जो है बैचलर डिग्री रही है वो आपको भर देना। अगर बीटेक है तो बीटेक भर देना है। जो भी आपकी डिग्री के यहाँ पे नाम भर देंगे। आपने किस कॉलेज से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वो कॉलेज का नाम भर देंगे। आपके सब्जेक्ट कौन कौन से रहे सब्जेक्ट यहाँ पे भर देना है। और आपने किस मंथ और ईयर में अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वो पासिंग ईयर यहाँ पे चुन लेना है। आपकी मार्कशीट जो परसेंटेज बेसिस पर रही है सीजीपीए बेसिस रहा है
वो आपको यहाँ चुन लेना। अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज चुन लेंगे, और कितने नंबर आपने पाए हैं वो नंबर यहाँ भर देना। आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने रहे वो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ भर देना। परसेंटेज यहाँ ऑटोमेटिक बन के आ जाएगी। और आपकी डिवीजन यहाँ पे चुन लेना है, आपकी डिवीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड रही है वो आपको यहाँ चुन लेना है। अगर कोई अदर क्वालिफिकेशन आपकी रही है तो वो क्वालिफिकेशन यहाँ भर देंगे, और नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके कर देना। तो यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, क्लिक हेयर वो अपलोड पे क्लिक करेंगे। तो आपका जो फोटो है 50 के से 80 के बीच में होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए, 200 DPI होनी चाहिए, और आपके जो फोटो का डायमेंशन है 3.5 एंड 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पे अपना फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। तो देखेंगे आपकी फोटो सक्सेसफुली अपलोड हो गई। यहाँ पे क्लोज कर देना है। आप चाहते हैं तो यहाँ पे फोटो व्यू अपलोड फोटो पे क्लिक करेंगे तो आप फोटो देख सकते हैं, आपका फोटो सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। उसके बाद यहाँ पे अपना साइन अपलोड कर देना है, क्लिक हेयर टू अपलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना फोटो सेलेक्ट कर लेना है। अपने देखें साइन आपके सक्सेसफुली अपलोड हो गए, यहाँ पे क्लोज कर देना है। यहाँ पे व्यू करके देख सकते हैं आपके साइन जो है सक्सेसफुली अपलोड हो गए हैं। हर डॉक्यूमेंट का यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी जो भी आपके डॉक्यूमेंट का जो भी साइज चाहिए, साइज यहाँ पे दिख रहा है। क्लिक हेयर टू अपलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। तो आप देखेंगे आपका जो मार्कशीट है सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोड हो गया। यहाँ पे क्लोज कर देना है। तो सेम इसी तरह आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेने हैं। तो देखेंगे 1 बाय 1 करके आपको सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे इस तरीके से आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पे व्यू करके आप सारे डॉक्यूमेंट 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे। नीचे यहाँ पे पेमेंट मोड ऑनलाइन चुन लेना है। उसके बाद में जितने चेक बॉक्स है इनको सबको टिक कर लेना है। उसके बाद जो भी कैप्चा कोड दिख रहा है वो कैप्चा कोड यहाँ पर देंगे, प्रीव्यू पे क्लिक करना है। तो आप देख पाएंगे आपका फॉर्म सक्सेसफुली पूरा भर चुका है। यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आएंगे कैप्चा कोड भर देना है, तो सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पेमेंट पेज पे आ जाते हैं। तो आप कार्ड के माध्यम से फीस पेमेंट कर पाएंगे, यूपीआई के माध्यम से फीस पेमेंट कर सकते हैं, और नेट बैंकिंग के माध्यम से भी फीस पेमेंट कर सकते हैं। मैंने यूपीआई चुना। अब इस QR कोड को स्कैन करके आप मोबाइल फोन के बैंकिंग ऐप के माध्यम से फीस पेमेंट कर सकते हैं। फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगर मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।